उस समय बहुत से तारे वाले जानवर नहीं बच पाए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश असाधारण स्तर से ऊपर थे। इसलिए वे जो प्रभाव लाए थे वो बड़े पैमाने पर तारा जानवरों के समान था। जियांगघई शहर के केंद्र में यह विशेष रूप से खराब था। एक 3 मीटर लंबा मांसल ह्यूमनॉइड जानवर जो एक भरिंग की तरह दिखता था, जियांगघई शहर के मध्य वर्ग में फव्वारे के पास चुपचाप बैठा था। वो एक पतला हाथ पकड़े हुए था और उसे ऐसे खा रहा था जैसे कि वो चिकन विंग हो। चौक के आसपास की इमारतों से चीख पुकार मचती रही। यह एक असाधारण स्तर का सितारा जानवर था जो मानव मार्शल कलाकारों को पकड़कर खा रहा था। किंवदंती के अनुसार यदि मनुष्य स्टार बीस्ट को हराना चाहते हैं तो उन्हें स्टार कोर, मांस और रक्त का उपयोग करना होगा। यदि उन्होंने उन सामग्रियों को गोलियों में परिष्कृत किया और उन्हें निगल लिया तो वे बाघ राक्षसों में विकसित हो जाएंगे और अंततः स्वयं स्टार जानवर बन जाएंगे। जहां तक बीस्ट की बात है तो वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर इंसानों को खा सकते थे। यही वजह रही कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों संस्थाओं ने एक दूसरे को अपने संसाधनों के रूप में माना। हालांकि उसी क्षण दूर से अचानक एक तलवार की किरण ने गोली मार दी। इसने एक असाधारण स्तर के तारे के जानवर का सिर काट दिया और यह यहीं नहीं रुका। बूम! एक विस्फोट के साथ तलवार की किरण अंततः भरिंग राक्षस के सामने 10 मीटर तक उतरी। इससे जमीन फट गई, जिससे धुएं का गुबार उठ गया। बीटल-एस्क स्टार बीस्ट ने आधे काटे हुए हाथ को जमीन पर फेंक दिया और एक और खून बहा दिया। हैरानी की बात यह है कि यह मानव भाषा में बोली जाती थी। कैसे निराशाजनक है। मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकता। ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद स्टार बीस्ट की ताकत, आकार और बुद्धिमत्ता में धीरे धीरे वृद्धि होगी। वास्तव में यह मनुष्यों के भाषण को भी विकसित करेगा। जैसे ही धूल जमी, एक बूढ़ा आदमी तांग सूट पहने और एक लंबी तलवार लेकर धीरे धीरे ऊपर चला गया। हालांकि उनके बाल और दाढ़ी सभी सफेद थे, लेकिन वे ऊर्जा से भरपूर थे। उसका चेहरा सुर्ख था और उसकी आंखों में चमक थी। वो एक ऋषि की तरह लग रहा था। आसपास की इमारतों में किसी ने उन्हें पहचान लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, वो जियांगघई मार्शल आर्ट्स अकादमी किन शेंगलोंग के प्रमुख किन हैं? यह एक ग्रैंड मास्टर है। एक ग्रैंड मास्टर यहाँ है। हम बच गए हैं। भीड़ उत्साह से चिल्लाई और वो ग्रैंड मास्टर रैंक स्टार जानवर भी फव्वारे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उत्साह नाच रहा था। किन शेंगलोंग, 30 साल, पूरे 30 साल। हम फिर मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि मैं उन 30 वर्षों में कैसे रहा हूँ? किन शेंगलोंग ने आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे पकड़ लिया। उसकी निगाह स्टार बीस्ट पर टिकी हुई थी। आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। यदि आप आज्ञाकारी रूप से जेल में रहे होते तो शायद आप कुछ और वर्षों तक जीवित रह पाते। हा 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 हा। आकाश में उन्मत्त रूप से हंसने के बाद तारे के जानवर की निगाह ठंडी हो गई। उसने अपना पैर थपथपाया और अचानक ताकत इकट्ठी कर ली, एक तोप के गोले की तरह। वो तुरंत किन शेंगलोंग के सामने आया। किन शेंगलोंग ने अपना सिर हिलाया। आप खुद को अधिक महत्व देते हैं। इतना कहकर उसने बिजली की गति से अपनी तलवार निकाली। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, उसके जियांटियन क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति उसकी तलवार में लहर की तरह उड़ गई। जैसे ही ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट उसके सामने आया, उसकी तलवार उसके सिर के ऊपर से टकरा गई। एक पल में एक अंधेरी रोशनी ने पूरे चौक को भर दिया, जिससे अनगिनत इंसानों और स्टार बीस्ट ने फ्लैश के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर ली। बूम! अगले ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ और जोरदार झटके ने जमीन को हिला दिया।
चौक के चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें भी हल्की सी कांपने लगीं। शक्तिशाली बल ने आसपास की इमारतों में इंसानों को और भी उत्साहित कर दिया। यह जियांटियन क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार की शक्ति थी। उस छोटे से मानव शरीर के साथ वो एक पृथ्वी टूटने वाली दैवीय शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। बहुत से लोगों ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने दिल में चिल्लाने लगे, जियांटियन क्षेत्र, इसके लिए प्रयास करें। हालांकि एक क्षण बाद जब प्रकाश गायब हो गया तो सभी ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे की मुस्कान मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गायब हो गई थी। यह कैसे संभव है? चौक पर ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट ने किन शेंगलोंग की तलवार को रोकने के लिए अपने एक हाथ का इस्तेमाल किया। वो अहानिका था। किन शेंगलोंग का चेहरा भी सदमे से भर गया था। क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? बूढ़ा कुत्ता किन, यह सब इंसानों की बदौलत है। स्टार बीस्ट जीन को एकीकृत करने के बाद मैं एक ऐसे कवच के साथ विकसित हुआ हूं जो ब्लेड और भाले के लिए अभेद्य है। तुम मनुष्यों में कोई महान संप्रदाय व दैवी संप्रदाय में नहीं है। मेरे कवच को तोड़ने के लिए बस इतनी ताकत नहीं है। मुक्का मारते ही स्टार बीस्ट के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। अच्छा नहीं। किन शेंगलोंग की अभिव्यक्ति बदल गई। वो तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। एक और बड़ा धमाका हुआ और किन शेंगलोंग को दूसरे के मुक्के से उड़ते हुए भेज दिया गया। बीच में उसने खून का एक कौर थूक दिया, इससे पहले कि वो जमीन पर उतर पाता। एक और व्यक्ति अचानक उसे पकड़ने के लिए बाहर निकल आया। मुझे मत छुओ, तुम्हारी पसलियां टूट गई हैं। किन शेंगलोंग ने उस व्यक्ति से परहेज किया और अपनी ताकत को नियंत्रित करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। जमीन पर उतरने के बाद वो कई कदम पीछे हट गया। प्रत्येक चरण ने सीमेंट की कठोर जमीन पर 20 सेंटीमीटर से अधिक का पदचिह्न छोड़ा। हैरान कर देने वाला नजारा था। वो आंकड़ा तुरंत उसकी रक्षा के लिए उसके पास आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि पुस्तकालय के निदेशक ओयांग युनजोंग थे। ओल्ड किन, क्या तुम ठीक हो? किन शेंगलोंग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं अभी तक नहीं मरूंगा, लेकिन अगर मैं इस साथी को नष्ट नहीं कर सकता तो पूरे जियांघई शहर का सफाया हो जाएगा। नेंगोंग लिंग वर्तमान में जेल में बंद है। मैंने उच्च अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया है और उन्हें जल्द ही मार्शल कलाकारों को भेजना चाहिए। जमे रहो, आप एक मौका नहीं खड़े होंगे। जैसे ही उन्होंने बात की, स्टार बीस्ट एक बार फिर से चार्ज हो गया। एक उच्च स्तरीय सितारा जानवर की बुद्धि मानव से कम नहीं थी, और यह उन्हें एक साथ लड़ने का मौका नहीं देगी। दो मानव ग्रैंडमास्टरों को एक बार फिर युद्ध में मजबूर होना पड़ा, लेकिन दूसरे पक्ष के बचाव को तोड़ने में असमर्थ। वे इस हद तक हार गए कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, और वे दूसरे पक्ष के अपराध को धीमा करने के लिए केवल अपनी टीम वर्क और आसपास की इमारतों पर भरोसा कर सकते थे। स्टार बीस्ट ने उन्मादी हमले किए। उनकी प्रत्येक लोहे की मुट्ठी ने 1000 पाउंड से अधिक की ताकत लगाई। इसके हमले जमीन में एक बड़ा गड्ढा छोड़ने में सक्षम थे। सड़कों पर एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दी, और आसपास की इमारतें उनके बल से कांप उठीं। इमारतों में छिपे इंसान डर के मारे कांपते हुए एक साथ छिप गए। दो ग्रैंडमास्टर्स की संयुक्त ताकत के बावजूद वे अभी भी ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट को दबाने में असमर्थ थे। उस तरह की निराशा सर्वनाश की शुरुआत से अलग नहीं थी। उसी समय हवा के झोंके के साथ एक आकृति आखिरकार पुस्तकालय के पास आ गई। मैं अंत में वापस आ गया हूँ। पुस्तकालय को देखकर ये जियो का हृदय थोड़ा शांत हुआ। इससे पहले कि वो शांत होता, उसने दूर से गली से आने वाले हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी।
उसके बाद और विस्फोट और करीब आते गए। ये जियो ने अपनी निगाहें घुमाई और थोड़ा सा भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या एक शक्तिशाली सितारा जानवर है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वे 2 ग्रैंड मास्टर अपने साथ नहीं रह पाएंगे। छोटे स्टार बीस्ट्स को गैरिसन टीमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि बहुत से लोग मर जाएंगे। एक पल के लिए सोचने के बाद ये जियो ने अपने बगल में फूलों की क्यारी से एक हरा पत्ता उठाया। प्रबल कृपाण के इरादे ने एक ग्रैंड मास्टर की अतुलनीय रूप से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पत्ती के भीतर संघनित कर दिया, जिससे यह एक चमकदार सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करता है। जाओ, अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ हरी पत्ती बिजली के सुनहरे बोल्ट में बदल गई और बाहर निकल गई।